करियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 21 फरवरी 2016 को पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। बच्चों, ये एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर हमारा 21 है। इससे पहले मैं आपको 20 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। 20 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको तो मैं आपको कंप्लीट ट्रिक और एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा, और जो आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग चेक करते हुए चलेंगे। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। अब बात करते हैं चिनूक की। बच्चों, जरूरी नहीं कि चिनूक का क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके सामने रिपीट होगा, लेकिन चिनूक जैसी स्थानीय पवन कुछ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जा सकती है। बच्चों, चिनूक नाम स्थानीय पवन प्रेरी घास के मैदान क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर चलती है? प्रेरी। ऑप्शन नंबर ए प्रेरी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रे, ये घास के मैदान है। ये भी मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा इस क्वेश्चन के साथ ही। प्रेरी, प्रे किस देश की कर रहे थे? अमेरिका की। इसका मतलब प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। अब बात करते हैं सवाना। सवाना फ्री में खाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। ट्रिक है बच्चों याद करने की घास के मैदानों को। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कवर कराऊंगा। उष्णकटिबंधीय कौन से होते हैं, शीतोष्ण कौन से होते हैं, और इनको कैसे डिनोट करते हैं कि कौन से गर्म घास के मैदान होंगे, कौन से ठंडे होंगे। बात करते हैं पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंप, अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी किसे? टीना नाम की लड़की को। इसका मतलब अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कौन से पाए जाएंगे? पंपास। वेल्ड, वोल्ड कैसे करते हैं बच्चे? वेल्ड कैसे करते हैं? अफ्रीका में। फ्री में वेल्ड कराया था। वेल्ड घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्लियर है जी। अब चिनूक में आपको बता चुका हूँ, कुछ स्थानीय पवनों को कवर करेंगे। इसके बाद घास के मैदान उष्ण कौन से होते हैं, शीतोष्ण कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रिक के साथ सब कुछ कवर कराऊंगा। देखिएगा, चिनूक घास के मैदान यदि बात करें, मतलब चिनूक जो स्थानीय पवन है घास के मैदान के अकॉर्डिंग बात करें कहाँ पाई जाएगी? प्रेरी। प्रेरी बोले तो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। रॉकी पर्वतमाला का पूर्वी जो ढाल होती है वहाँ पर आपकी प्रेरी घास के मैदान पाए जाएंगे। ये वाली इस साइड अमेरिका की साइड। क्लियर है जी। अब बात करते हैं फोन। आल्प्स पर्वत श्रेणी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जो हमारे भारत में चलती है लू नहीं कहते, गर्मियों में जब गर्म हवा चलती है। उत्तरी भारत या पाकिस्तान में लू बोला जाता है स्थानीय पवन को। हरमट या डॉक्टर, सारा जो सारा मरुस्थल है, सारा वाले क्षेत्र में हरमट या डॉक्टर बोला जाता है। सिरक्को इटली में, खमसीन मिस्र में, चिली ट्यूनीशिया में, काराबुनान मध्य एशिया की तारिम बेसिन में, समल बोलते हैं इराक और फ्रांस वाली खाड़ी में। नॉर्वेस्टर बार बार पूछी जाती है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बोलते हैं स्थानीय पवनों को। सांता अना कैलिफोर्निया में, और सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बोला जाता है। अब देखते हैं घास के मैदान। प्यारे बच्चों, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो 10 डिग्री और 25 डिग्री अक्षांश के मध्य कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? गर्म या उष्णकटिबंधीय। 30 से 45 के बीच में पाए जाएंगे शीतोष्ण मतलब कि ठंडे। उदाहरण, सब आना फ्री में खाना। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोज वेनेजुएला में। कैंपास, कैंप लगा था फुटबॉल का बच्चों, फुटबॉल में खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए। फुटबॉल में नंबर 1 पर कौन है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे में आपके फुटबॉल में कैंपास घास के मैदान पाए जाएंगे। ब्राजील, अर्जेंटीना में, पराग्वे में। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। सेलवास घास के मैदान अमेजन बेसिन में। सेल लगी थी अमेजन साइट पर, ऐसे याद कर लेना। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। प्रे करते हैं सभी देश किसकी? अमेरिका की। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है जी। इसके अलावा स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया, पूर्वी यूरोप और एवं मध्य एशिया वाले क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान पाए जाएंगे। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर आपका पक्का है। अब अकॉर्डिंग टू मैप भी मैं आपको थोड़ा कवर करा देता हूँ बच्चों। देखना, वेल्ड अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, कैंपास आपका ब्राज़ील वाले से उसमें बच्चों ये कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। क्लियर है जी। सेलवास अमेजन बेसिन, लानोस वेनेजुएला, स्टेपी यूरेशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। यह आपका है क्या बच्चों? पुस्टाज यूरोप वाले क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति आपकी उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से सही जोड़े को बनाइए। सेलों के प्रकार और उदाहरण।
अंतर्भेदीय आग्नेय सेल क्या होगी आपका, किसका उदाहरण है? बहिर्भेदीय आग्नेय सेल किसका उदाहरण है? अवसादी सेल किसका उदाहरण है? कायांतरिक सेल किसका उदाहरण है? मैं आपको बता देता हूँ। जो अंतर्भेदी जो आग्नेय सेल है बच्चों, ग्रेनाइट का उदाहरण है। ए का फोर्थ आपका ऑप्शन 4 में ही है। लगभग आपके 5 से लेकर 8-10 क्वेश्चन यही आपके मिलान वाले आएंगे आपके सामने बच्चों। यदि आपको 1 से 2 के आंसर पता है तो आपका राइट आंसर 100% होना ही निश्चित है। 1 से 2% चांस ऐसे होते हैं जब 1 या 2 आंसर से आपका राइट आंसर आप निकाल नहीं पाओगे। क्लियर है जी? बहिर्भेदीय आग्नेय सेल कौन सी होती है बच्चों? ये आपकी बेसाल्ट होती है। अवसादी सेल कौन सी होती है प्यारे बच्चों? बलुआ पत्थर। कायांतरिक सेल चूना पत्थर। अब थोड़ा हम चट्टानों को कवर करेंगे। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेल जो होती है बच्चों, इससे क्या बनती है? स्लेट। चूना पत्थर और डोलोमाइट से क्या बनता है? संगमरमर। चौक और डोलोमाइट संगमरमर। बालू का पत्थर क्वार्टराइट। कांग्लोमेरेट तथा बड़े कण नीस वाली चट्टानों से नीस बनता है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। चट्टानों वाली क्लास में आपको पब्लिक कर चुका हूँ, एक बार देखिएगा जरूर जाकर। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का आपका। ट्रिकी अप्रोच और प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आपको कवर कराइए वो क्लास। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैली, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट से आपका सिस्ट। रूपांतरित चट्टानों के पुनर्रूपांतरण से बनी सेल, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, ग्रेबो, सर्पेटाइल। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन को साथ लेकर, मतलब ऋतुओं की गतिशील होना। जैसे आप देखते हो जंगल में, अमेजन बेसिन में जहाँ पानी की भरपूर मात्रा होती है गर्मियों में, वहाँ पर सारे पशु रहते हैं। जैसे पानी समाप्त हो जाता है, आप देखते होंगे बच्चों, तो वे वहाँ से ऋतु प्रवास कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहाँ पानी और खाने का प्रबंध उनका होता है। क्लियर है? इसे ऋतु प्रवास बोलते हैं। मौसमी घटनाओं के कारण ये ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है? 1 नंबर वायुमंडल से आपका पक्का है। एक टॉपिक आपका 1 नंबर का है। सब कुछ आपको कराया गया है बच्चों। एक बार जाकर चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर विजिट जरूर करिएगा। ट्रिकी अप्रोच एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल। देखते हैं वायुमंडल को। 5 परतें होती है। नंबर 1 सौमंडल, नंबर 2 समताप, नंबर 3 मध्य, नंबर 4 आयन, नंबर 5 वायुमंडल। सौमंडल की ऊंचाई कितनी होती है बच्चों? 18 किलोमीटर तक होता है। सौमंडल का अन्य नाम क्या है? संवहन मंडल। वायुमंडलीय घटनाएं सौमंडल में होती है। सबसे ज़्यादा घनत्व सौमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव सौमंडल में होता है। ताप समान कौन से मंडल का होता है? समताप मंडल का होता है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती है। ओजोन लेयर आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों, पैरामैग्नेटिक किरणें। जो आपको वायुमंडल में से भी गैसें होती है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सुनहरी जरी है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिल्क की। सुनहरी जरी सिल्क की एक किस्म है बच्चों। इस जरी का प्रयोग ना बच्चों साड़ियों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार की साड़ियाँ ना दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण भारत में कांचीपुरम, कहाँ बच्चों? कांचीपुरम में सिल्क साड़ियों के सुनहरी जरी का बहुत अधिक प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी के पृष्ठ पे एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? 282 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं बच्चों? 282 व्यक्ति रहते हैं। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अखनन। किसका किया जाता है बच्चों? अखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई एक लघु आकार का। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 9, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तानाशाही में तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। गलत है, उठाने का मतलब ही नहीं जब तक तानाशाही है। क्वेश्चन नंबर 10, करसनदास सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है बच्चों। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। किस किस को करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्रियों को भी अब करने लगा है ये।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे पर राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरा दिया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 13, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन भी। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्यधन वितरित नियमित करने के लिए जिला परिषद की सहायता करती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए व बी आपके दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? गलत हो जाएंगे। जिला स्तर पर ना बच्चों विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? जिला परिषद द्वारा। क्लियर है जी, न कि जनपद पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायतों में धन के मध्य ना धन का विवरण नियमित करने का कार्य बच्चों जिला परिषद करती है। इस कार्यों में ना बच्चों जिला पंचायत जिला परिषद पर का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करती है। आपके दोनों गलत हैं। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत नगर पालिका वाला टॉपिक कवर कर लेना, 1 नंबर पक्का है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार आरटीआई। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों में डायरेक्ट राइट आंसर लगाऊंगा। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं करना चाहता। 15 से 20 मिनट में मैं आपके 30 क्वेश्चन डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ लगातार। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए व बी दोनों आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, सुल्ताना का सौपन नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन है? सुल्ताना का सौपन बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रुकैया सखावत हुसैन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? गुलामगिरी, गुलामी करते करते ज्योति फूल गई थी, ऐसे याद कर लेना। ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका जन्म बच्चों ज्योतिबा फूले का कब हुआ था? 1827 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार के कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, जिसे बोलते हैं विधायिका। विधि का निर्माण करना विधायिका कार्य होता है, विधायिका का कार्य होता है। कार्यपालिका का कार्य विधि द्वारा बनाए गए नियम व कानून को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना होता है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है बच्चों? 3 होती है ना ये, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका द्वारा क्या होता है बच्चों? नियम व कानून लागू करवाना होता है। न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून आपके न्याय संगत है या नहीं, इनको देखने का कार्य न्यायपालिका का होता है। क्वेश्चन 19, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। क्लियर है जी। क्वेश्चन 30, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में बात स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों में से कौन कौन से कथन सत्य है बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 23, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से आप सबसे उचित विकल्प को चुनिए। अब मैं बच्चों आपको 4 के 4 विकल्प बताऊंगा, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आ जाएंगे जिसे आप देखते ही अपने विवेक से ठीक कर सकते हो। 23 का राइट आंसर, वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 24, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वर्तनतांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? उचित कारण बताओ। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कक्षा को मनोरंजन एवं सजीव बना सके। क्वेश्चन 25, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह मानवीय मूल्यों के विरोध की गई स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुयुक्त वर्णन है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, वह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 27,
एक शिक्षण का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित में से कथन बताना है, सही क्या है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन 4 केवल एक। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों को गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। क्वेश्चन 28, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। कौन सी आरेखीय चित्रण आप चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर चक्र आरेख ऑप्शन 4। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह अवधारणा का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।